कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही युद्ध में श्वेत वाहन अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा उसने श्रीकृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया। सीमा को लांघकर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश विशालकाय कर्ण गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसे आते देख दशारह कुलनंदन पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण ने हंसकर अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं और रथ में श्वेत घोड़े जुते हैं, वही यह कर्ण रथ सहित इधर आ रहा है। धनंजय, तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है वह कर्ण आ गया। अब स्थिर हो जाओ। पांडुनंदन। श्वेत घोड़ों से जुते हुए कर्ण के इस सजे सजाए रथ को, जिस पर वह स्वयं विराजमान है, देखो, इस पर भांति भांति की पताकाएं फहरा रही हैं तथा वह छोटी छोटी घंटियों वाली झालर से अलंकृत है। ये सफेद घोड़े आकाश में विमान के समान इस रथ को लेकर मानो उड़ेड़ जा रहे हैं। महामनस्वी कर्ण की इस ध्वजा को तो देखो, जिसमें हाथी के रस्से का चिन्ह बना हुआ है। वह ध्वज इंद्रधनुष के समान प्रकाशित होता हुआ आकाश में रेखा सा खींच रहा है। देखो, दुर्योधन का प्रिय चाहने वाला कर्ण इधर ही आ रहा है। वह जल की धारा गिराने वाले बादल के समान बाणधारा की वर्षा कर रहा है। ये मद्रदेश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठकर अमित बलशाली इस राधापुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में रख रहे हैं। पांडुनंदन, सुनो, दुंदुभि का गंभीर घोष और भयंकर शंख ध्वनि हो रही है। चारों ओर नाना प्रकार के सिंहनाद भी होने लगे हैं। इन्हें सुनो। अमित तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है। उसकी टंकार ध्वनि बड़ी भारी आवाज को भी दबाकर सुनाई पड़ रही है। सुनो। जैसे महान वन में मृग कुपित हुए सिंह को देखकर भागने लगते हैं, उसी प्रकार ये पांचाल महारथी अपने सैन्य दल के साथ कर्ण को देखकर भागे जा रहे हैं। कुंती नंदन, तुम्हें पूर्ण प्रयत्न करके सूतपुत्र कर्ण का वध करना चाहिए। दूसरा, कोई मनुष्य कर्ण के बाणों को नहीं सह सकता है। देवता, असुर, गंधर्व तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को तुम रणभूमि में जीत सकते हो, यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिनकी मूर्ति बड़ी ही उग्र और भयंकर है, जो महात्मा है, जिनके 3 नेत्र और मस्तक पर जटाजूट है, उन सर्वसमर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग देख भी नहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध करने की बात ही क्या है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं स्थाणुस्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध के द्वारा आराधना की है। अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं, इसलिए महाबाहु पाठ, तुम उन देवाधिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वृत्र विनाशक इंद्र ने नमूची का वध किया था। कुंती नंदन, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन श्री कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। महारथी ऋषिकेश, आप मेरे रथ और घोड़ों को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा। गोविंद, आज आप मेरे बाणों से मरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिए, अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोकों को मोह में डालने वाला यह घोर युद्ध उपस्थित है। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक संसार के लोग इस युद्ध की चर्चा करेंगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्रीकृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रतापूर्वक कर्ण के सामने गए, मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंद्वी हाथी जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने शत्रुदमन श्रीकृष्ण से पुनः इस प्रकार कहा, ऋषिकेश, मेरे घोड़ों को हाँकिए, यह समय बीता जा रहा है। महामना पांडुकुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्रीकृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर करके उस समय मन के समान वेगशाली घोड़ों को तीव्र वेग से आगे बढ़ाया। पांडुपुत्र अर्जुन का वह मनोजव रथ एक ही क्षण में कर्ण के रथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।